हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट पेन्स। हम अपने पार्ट जो पढ़ रहे हैं उसमें हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है रहीम जी के दोहे। अब दोहे हमारे जो आते हैं वो काव्य में आते हैं। काव्य खंड हमने आपको बताया था, साहित्य हमारे दो खंडों में विभाजित है, एक गद्य और एक काव्य। तो ये जो गद्य और काव्य में हमारा डिवाइडेड रहता है, तो गद्य में हमने आपको बताया था सिंपल जो पैराग्राफ राइटिंग के हिसाब से आता है वो आता है, और काव्य में हमारी कविताएं, दोहे, चौपाइयाँ, गीत, गजल, ये सब चीजें आती हैं हमारी। तो अब जो ये हम रहीम जी के दोहे पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे किस में आएंगे? काव्य में आएंगे। देखिए अभी जो आप पुस्तक पढ़ रहे हैं इसमें गद्य और काव्य मिले हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही बड़े आगे क्लास में आएंगे तो क्या होगा, गद्य और काव्य अलग अलग सेपरेट हो जाएगा, और इस काव्य से आधारित ही आपके पास में बहुत सारे व्याकरण रिलेटेड प्रश्न आते हैं। तो इसलिए आपके लिए सबसे पहला बेसिक समझना जरूरी है कि काव्य क्या है और गद्य क्या है। साहित्य मतलब हमारा लिटरेचर, ठीक है। साहित्य हम बोलते हैं ना, बार बार आपको हिंदी साहित्य बोलते हैं, तो हिंदी साहित्य और व्याकरण मतलब हिंदी लिटरेचर एंड लैंग्वेज। साहित्य को क्या, लिटरेचर, और लैंग्वेज हमारा क्या होता है, व्याकरण होता है। अब साहित्य हमारा क्या है, साहित्य जो है वो भी दो खंडों में विभाजित है। जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हो पोएम्स हैं, स्टोरीज हैं, उसी तरीके से ये भी हमारा क्या होगा, काव्य और गद्य। जो स्टोरीज हमारी रहती हैं वो गद्य में आती हैं, पोएम्स हमारी किस में आएंगी, काव्य में आती है। पोएम मतलब कविताएं हो गई, दोहे हैं, ये सब हमारे काव्य में आएंगे। तो अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं काव्य के अंतर्गत है रहीम जी के दोहे। हमारे सामने 5 दोहे जो प्रस्तुत किए गए हैं उनको हम भावार्थ के साथ आपको समझाएंगे। पहला क्या दिया है, कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीति, विपत्ति कसौटी जे कसे सो ही साँच मीति। तो अब यहाँ पर उन्होंने क्या चीजें कही है, देखिए अब इसको समझने का जरूरत है। आप अगर कुछ शब्दों का अर्थ निकाल लेते हो तो चीजों का अर्थ निकालना आपके लिए धीरे धीरे आसान होगा। देखिए हमेशा अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग काव्य को देखकर तुरंत घबरा जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले ये देखिए कि हम कर लेंगे, जब हम कर लेंगे तो हमसे बनेगा। हम घबरा जाएंगे तो उसी जगह पीछे हट जाते हैं। अब क्या दिया है, कहीं संपत्ति, कहीं रहीम, तो क्या कहते हैं, रहीम जी कहते हैं। कहीं रहीम मतलब रहीम जी कहते हैं। फिर संपत्ति सगे, यानी कि जो हमारे सगे होते हैं, जो हमारे सगे संबंधी होते हैं वो क्या होते हैं, एक संपत्ति की तरह होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको ये मिले होते हैं, हमने कमाई नहीं होती, ये हमको मिले होते हैं। तो ये क्या होते हैं, बनत बहुत बहुरीति, और ये सब क्या है, बहुत ही रीति रिवाज के बाद हमारे सगे बनते हैं। जितने भी हमारे सगे संबंधी होते हैं ये बहुत ही रीति रिवाजों के बाद हमारे बनते हैं, संबंध जितने भी हमारे बनते हैं। विपत्ति कसौटी, यानी कि जब बुरा वक्त आता है, जब बुरा वक्त आता है, जे कसे सो ही साचे मीति, और जब विपत्ति की कसौटी पर, जब हमारे पास विपत्ति आती है तो उस कसौटी पर जो हमारा साथ सही मायने में देता है वो ही हमारा सच्चा मित्र होता है। क्योंकि देखिए जितने संबंध हैं वो हमको मिल रहे हैं, वो संपत्ति की तरह मिल रहे हैं, रीति रिवाज हम उनके साथ फॉलो करते हैं और सब कुछ करते हैं, लेकिन कठिन समय में जो मित्र हमारा साथ दे, जो विपत्ति की समय होता है, कठिन समय होता है, उस कसौटी पर जो हमारा साथ दे वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो यहां पर ये हमने आपको लाइन ऐसे अर्थ समझाया। अब इसका भावार्थ अगर आपके सामने लिखने को कि इसका अर्थ लिखिए तो आप इसको कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम मेंशन करते हैं कि जिसने इन दोहों को लिखा है, तो क्या लिखा, रहीम के इस दोहे में वे कहते हैं कि हमारे सगे संबंधी तो किसी संपत्ति की तरह होते हैं। संपत्ति यानी कि जो हमारे पास बहुत ही हम संजो के रखते हैं, जो बहुत सारे रीति रिवाजों के बाद बनते हैं, कि जब बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं तो बनते हैं। भाई जैसे कि भाई बहन का रिश्ता हो, जो भी हो, सब रिवाजों के साथ बंधे होते हैं। परंतु जो व्यक्ति मुसीबत में आपकी सहायता कर आपका काम आए, यानी कि जब हमारे पास बुरा समय हो और हमारे काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है।
यानी कि जो हमारा किसी कोई उससे हमारा संबंध नहीं है, लेकिन हमारे पास जब मुसीबत आई और उसमें वो हमारा साथ दे तो वो सही मायने में हमारा सच्चा मित्र है। नेक्स्ट दोहा क्या है? जाल परे जल जात बही, जाल परे जल जात बहे, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को तरु न छाड़ित छो। अब देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा इनमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल है, आपको सिर्फ वो समझना है। जाल परे, जाल मतलब मछली का जो जाल डाला जाता है, जाल परे जल जात बही, जाल डालने पर, जब जाल डाला जाता है तो क्या होता है? जलजात, मतलब जलजात कौन होता है? जल में रहने वाला, अर्थात मछली। ठीक है, जब जाल पानी में डाला जाता है, डालने के बाद में खींचा जाता है, यानी कि जो जलजात यानी कि मछली जो है उसमें फंस जाती है, और जाल जब बाहर लाया जाता है। तजी मीनन को मुंह, और कौन? मीन का मुंह कौन तज देता है? पानी। पानी निकल जाता है और मछली जाल में फंस के बाहर आ जाती है, यानी कि जो पानी है वो मछली के मुंह को त्याग देता है और मछली को छोड़ देता है। रहीमन मछरी नीर को तरु न छाड़ी छो, और मछली क्या है? और रहीम जी कहते हैं कि मछली जो है वो पानी के मुंह को नहीं छोड़ पाती, उसके मोह के गम के कारण वो अपनी जान भी दे देती है। ठीक है, पानी निकल जाता है, जब पानी क्या जाल खींचा जाता है तो उसके साथ पानी भी बाहर आता है, देखिए पानी भी थोड़ा सा बाहर आता है, लेकिन वो तुरंत ही वापस पानी छोड़ देता है मछली को, वो उसके साथ नहीं रुकता है, लेकिन मछली पानी के मुंह के कारण अपने जान तक छोड़ देती है। तो यहाँ क्या दिया है? इसको यहाँ सच्चा प्रेम बताया कि एक ने अपने प्रेम से बेवफाई करी, पानी ने अपने प्रेम से बेवफाई करी, उसने अपना प्यार मछली के साथ नहीं रखा, लेकिन मछली का प्रेम सच्चा था, उसने अपना प्रेम जो है वो पानी के साथ बना कर रखा, वो उससे विरहा हुई, मतलब दूर हुई, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। रहीम दास के इस दोहे में उन्होंने सच्चे प्रेम के बारे में बताया है। उनके अनुसार जब नदी में मछली पकड़ने के लिए जाल डालकर बाहर निकाला जाता है, मतलब जल डाला और बाहर निकाला जाता है, तो जल तो उसी समय बाहर निकल जाता है, मतलब मछली को छोड़ के तुरंत अलग हो जाता है। उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, उसे मछली से कोई प्रेम नहीं होता, मगर मछली पानी के प्रेम को भूल नहीं पाती और उसी के वियोग में अपने प्राण को त्याग देती है। यानी कि मछली पानी से सच्चा प्रेम रखती है और उसके वियोग को जो है तुरंत ही अपने प्राण त्याग देती है। तरवर फर नहीं खात सरवर पिए न पान, कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति सचे सुजान। तो अब यहां पर क्या कह रहे हैं? तरवर फल नहीं खात, पेड़ जो है वो अपने फल कभी नहीं खाते, पेड़ अपने फल कभी भी नहीं खाते हैं। सरोवर पिए न पानी, और सरोवर अपना पानी खुद कभी नहीं पीता है। तो यहां पर क्या बोलते हैं रहीम जी? जिस प्रकार पेड़ अपने फल खुद नहीं खाते और सरोवर अपना पानी यानी तालाब अपना पानी स्वयं खुद कभी नहीं पीता, ठीक उसी ही तरह रहीम, ठीक उसी तरह संपत्ति सचे सुजान, और जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, वो अपनी संपत्ति का भोग कभी खुद नहीं करते हैं, अपनी संपत्ति जो है वो दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं। रहीम जी ने अपने इस दोहे में कहा है, जिस प्रकार वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते और नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, ठीक उसी प्रकार सज्जन और अच्छे व्यक्ति अपनी संचित धन का उपयोग केवल अपने लिए नहीं करते हैं, वो उस धन को दूसरों के भले के लिए करते हैं। मतलब अपनी संपत्ति जो उनके पास है वो उससे अपना तो करते हैं, ये नहीं कि सारा अपना ही भोग कर रहे हैं, अगर उनके वो अपना जो करने के बाद में वो दूसरों की भलाई के लिए भी अपनी संपत्ति को खर्च करते हैं। तो ये इस तरीके से एक उदाहरण देते हुए आपके सामने प्रस्तुत की गई है बात। थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम घहात, ठीक है,
धनी पुरुष निर्धन बहे कहे पाछली बात। तो अब क्या यहां पर दिया है, थोते बादर क्वार के, यानी कि जो क्वार के बादल होते हैं, क्वार का मौसम जो होता है यानी कि सर्दी और बरसात का, आपका बारिश और जब बारिश के बाद सर्दी का मौसम आता है तो बारिश और सर्दी के बीच का जो मौसम होता है उसके बीच में जो समय आता है वो होता है क्वार का मौसम। उस समय क्या होता है, जब बादल आते हैं तो घड़घड़ाते ज्यादा हैं, बरसते नहीं हैं। ठीक है, सब बात क्योंकि पूरे बदल उस समय मौसम बारिश जाने को होती है, चली गई होती है एक तरीके से लगभग, तो उस समय क्या होता है, बादल बहुत घड़घड़ाहट करते हैं मगर बरसते नहीं। तो उसी तरीके से क्या दिया, थोते बादल क्यों क्वार के जो रहीम घरघरात, मतलब वो बहुत ज्यादा घड़घड़ाते हैं। धनी पुरुष निर्धन बहे कहे पाछली बात, और उसी प्रकार जब धनी व्यक्ति निर्धन हो जाता है तो वो अपनी पिछली बातों का बखान करते ही रहते हैं। मतलब जो उनकी पिछली बातें होती है उनकी जो बातें होती है उनका बखान करते रहते हैं। अर्थात बारिश बरस चुकी है, अब उसके बादलों में ज्यादा पानी नहीं बचा है तो वो घड़घड़ा के छोड़ दे रहे हैं। उसी तरह निर्धन व्यक्ति क्या है, गरीब हो चुका है, अब उसके बाद धन तो बचा नहीं है तो वो अपनी पिछली बातों का ही बखान बार बार करता रहता है। इस दोहे में रहीम दास जी ने कहा है कि जिस प्रकार बारिश और सर्दी के बीच के समय में बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं, उसी प्रकार कंगाल होने के बाद अमीर व्यक्ति अपने पिछले समय की बड़ी बड़ी बातें याद करते रहते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। अब आप कंगाल हो चुके हैं, उनको याद करना, उनका बखान करने का तो कोई मतलब नहीं है, तो वो उनको जो याद कर रहे हैं उसका कोई भी मतलब नहीं रह जाता। धरती की सी रीत है शीत घाम और मेघ, जैसी परे सो सही है तय रहीम यह देह। अब क्या बोल रहे हैं, धरती की सी रीत है, यानी कि धरती जैसी हमारी रीत है, यानी जैसी धरती है वैसी हमारी देह है। देह मतलब हमारा शरीर है। रहीम जी कह रहे हैं, यहां तो सिमिलर करते हुए चल रहे हैं। धरती की सी रीत है, धरती के समान जैसे। धरती की रीत क्या है, वो शीत घाम और मेघ, यानी कि सर्दी बरसात और जो है गर्मी, तीनों को बहुत अच्छे से सहता है। शीत मतलब सर्दी, घाम मतलब गर्मी, मेघ मतलब बरसात। इन मौसमों को धरती बहुत ही अच्छे से सहती है। जैसी परे सो सही है तय रहीम यह देह, और उसी प्रकार से रहीम जी कहते हैं हमारी देह भी उसी प्रकार है कि हमारे ऊपर जिस प्रकार की भी विपत्ति आ जाए हम सभी विपत्तियों को सह लेते हैं। तो क्या कह रहे हैं, रहीम जी ने अपने इस दोहे में मनुष्य के शरीर की सहनशीलता के बारे में बताया है। वो कहते हैं कि मनुष्य के शरीर की सहन शक्ति बिल्कुल इस धरती के समान ही है, यानी कि सहने की जो शक्ति है वो बिल्कुल धरती के समान है हमारे शरीर की। जिस तरह धरती सर्दी गर्मी बरसात आदि सभी मौसम को झेल लेती है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी जीवन के सुख दुख रूपी हर मौसम को सहन कर लेता है। यानी कि जितने भी दुख आए सुख आए हम सबको अच्छे से सहन कर लेते हैं। तो इस तरीके से रहीम जी के सारे दोहे यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने इन दोहों को आपको अर्थ समझाया, उनको लिखने के भावार्थ के तरीके भी बताए। इनके प्रश्न उत्तर अभी हम थोड़ी देर में आपके सामने लेकर उपस्थित होंगे। बाय बाय।